वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय नर्सिंग विद्यालय के गेट पर छात्र छात्राएं पिछले 5 दिनों से दो प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि नर्सिंग के छात्र छात्राएं 5 दिनों से स्टाइपेंड और हॉस्टल की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक इन छात्रों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। छात्रों का कहना है कि जब तक बीएचयू प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान लेता, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य रहेंगे। हम लोगों का धरना अनवरत जारी रहेगा। यह धरना सिर्फ अभी के लिए नहीं है, यह धरना भविष्य के लिए भी कर रहे हैं, ताकि हमारे बाद आने वाले छात्र छात्राओं को इन समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े। छात्र छात्राओं का कहना है कि बीएचयू प्रशासन द्वारा हमें रोज नोटिस भेजा जा रहा है तथा हमारी बातों को अनसुना कर यहाँ से धरना समाप्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। छात्र छात्राओं का कहना ये भी है कि अगर हम लोगों की बातों को नहीं माना जाएगा तो हम लोग बड़े आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बीएचयू प्रशासन की होगी। धरने के दौरान एक छात्र का तबीयत हुआ था खराब। नर्सिंग महाविद्यालय के पास धरने पर बैठे छात्रों में से एक छात्र विपिन कुमार की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। इससे धरना स्थल पर अफरा तफरी मच गई थी। आनन फानन में उसे मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर ले जाकर भर्ती कराया गया था। छात्र विपिन कुमार नर्सिंग विद्यार्थी है। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिला कुलपति से। गुरुवार को स्टूडेंट की एक कमेटी वीसी सर के पास लेटर लेकर गए थे, डायरी नंबर 414, जिसमें रेक्टर सर से मुलाकात हुई। रेक्टर सर ने लिखित में निवारण देने का आश्वासन दिया है, लेकिन आज स्ट्राइक का 5वां दिन है, अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। हमें अपने शांतिपूर्ण धरने को जारी रखेंगे। जी, मेरा नाम निखिल रहा है। मैं 4th ईयर का छात्र हूँ और हम यहाँ पे धरने से आज ये हम लोग की पहला धरना हम लोग का ये नहीं है। हम लोग धरने पे 2019, 2018 या उससे भी पहले से बैठते आ रहे हैं। मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे तो ये याद है कि मैं 2019 से बैठ रहा हूँ। और अगर हर बार हम धरने से उठते हैं, हर बार बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ कारण होगा बैठने का। हमें शौक़ नहीं है कि ये एप्रन पहन के यहाँ पे ज़मीन पे बैठें और भूखे रहें, प्यासे रहें, सुबह से शाम तक, रात तक हम बैठे रहें और चिल्लाते रहें, वी वांट हॉस्टल, वी वांट स्टाइपेंड। अगर हम आईएमएस को छोड़ दीजिए तो हम बीएचयू के भी तो छात्र कहे जाएंगे। ना बीएचयू हमारी जिम्मेदारी लेता है, ना आईएमएस हमारी जिम्मेदारी लेता है। हर बार जब हम हॉस्टल के लिए स्ट्राइक करते हैं तो उच्च अधिकारी आते हैं, वो आश्वासन दे के चले जाते हैं कि आपको हॉस्टल मिलेगा, आपको हॉस्टल मिलेगा। और उसके कुछ दिन बाद फिर हमारे जब जूनियर आते हैं, जैसे हमें हॉस्टल मिला, हॉस्टल हमें फर्स्ट ईयर में नहीं मिला, हॉस्टल हमें सेकेंड ईयर में मिला। कुछ बच्चों को अभी ये हैं हमारे जूनियर, ये 3rd ईयर में आ चुके हैं, हम 4th ईयर में आ चुके हैं। अभी 3rd ईयर में भी इन्हें हॉस्टल नहीं मिला है। आधे बच्चों को हॉस्टल मिला है, आधे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला। एक समय था जब 4 साल को हॉस्टल मिलता था। तो ऐसा भी क्या विपत्ति आन पड़ी आईएमएस को, चाहे प्रशासन को, कि ये हॉस्टल नहीं दे पा रहे हैं। गिन चुन के बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे नर्सिंग के, तो 100 से 150 मेल होंगे। क्या बीएचयू में कहीं भी जगह खाली नहीं है आउटसाइड द कैंपस और इनसाइड द कैंपस कि हमें ये अकोमोडेट करा पाएँ 150 छात्रों को? सुबह हमें 8 बजे हॉस्पिटल सर सुंदर लाल ट्रामा या कहीं भी ड्यूटी लगी होती है, हमें वहाँ पहुँचना होता है। 8 बजे पहुँचने का मतलब आप 7 बजे सुबह, कम से कम 7 बजे आपको उठ जाना है। 7 बजे अगर हम बाहर रहें तो कहाँ हमें भोजन मिलेगा? भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। हम चाय पीते हैं सुबह, 8 बजे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। 1 बजे तक वार्ड में उतनी बीमारियों के बीच में लड़ रहे होते हैं, हम अपनी सेवा दे रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं 8 से 1 बजे जाके हमें 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। फिर हम बीएचयू कैंपस से बाहर दौड़ते हैं खाने के प्रबंध में, फिर खाना खा के फिर दौड़ते हुए आते हैं नर्सिंग कॉलेज उतनी दूर से, फिर 5 बजे तक हम रहते हैं। अगर देखा जाए तो या तो हम लोग सूर्योदय देखते हैं पूरे दिन भर में और फिर अंत में हम लोग सूर्यास्त देखते हैं। हमारा पूरे दिन का यही रूटीन है, सूर्योदय में आँख मीचते हुए उठना और सूर्यास्त में जाके बेड पे लेट जाना। इतनी व्यस्त शेड्यूल में बच्चों को आप हॉस्टल नहीं दे रहे हैं। वो बच्चा इतनी पढ़ाई के ही दौरान वो पढ़ाई ही कर रहा है, लेकिन इतने कमरे नहीं है, इतने जगह नहीं है कि हमें आप जगह दे पाएँ। 8 से 5 जो बच्चे ड्यूटी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, भूखे रहते हैं। अगर वो खाना खाते भी हैं तो रात के रात अगर वो बस खाना खा पाते हैं, सुबह चाय, समोसा, ब्रेड यही कहीं से मिल जाए उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें जिस शेड्यूल में हम लोग रहते हैं, इसमें अब असंभव है हमारा खड़े रह पाना हॉस्टल और कॉलेज के प्रति, और इसलिए हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। हर बार कोई अगले दिन आता है, आश्वासन दे के चला जाता है, मिल जाएगा उठ जाओ, मिल जाएगा उठ जाओ। अरे हमें
अगर आप हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर को हॉस्टल दे भी देते हैं और हम पास आउट होंगे, नया बैच आएगा, तो क्या नया बैच भी स्ट्राइक पे बैठेगा? हमें आप हॉस्टल मत दीजिए, नियम में शामिल कीजिए कि हॉस्टल मिलना पड़े। हॉस्टल मिलना चाहिए। क्यों नहीं हर फैकल्टी के लड़के हॉस्टल के लिए धरना देते हैं? क्योंकि उनके पास हॉस्टल की व्यवस्था है। सबसे गए गुजरे हम ही हैं। हाँ, ये तो हम वही बात हुई कि आदमी बहुत खुश था कि बीएचयू में जा रहे हैं, बीएचयू में जा रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हो? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बीएचयू, दोनों बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कहाँ फंस गए। ना घर के हुए, ना घाट के हुए, ना छोड़ सकते हैं, ना पकड़ ही सकते हैं हम लोग। कितने दिनों से आप लोग बैठे हैं और क्या मांग? ये हमारा चौथा या पाँचवा दिन है, पाँचवा दिन है ये हमारा, है ना। और हमें सर्वप्रथम हमारा सभी का मेन मुद्दा यही है कि हमें हॉस्टल का प्रबंध कराया जाए, प्रोवाइड कराया जाए। ना कि जो यहाँ पे लड़के हैं उनके लिए, बल्कि नर्सिंग के लिए हॉस्टल का प्रबंध कराया जाए। अर्थात नर्सिंग के कभी भी कोई भी एडमिशन जब नया बैच आए, उसके बाद का बैच है 2023, 24, 25 जो भी बैच आए, उसको बार बार हॉस्टल के लिए ना बैठना पड़े, बार बार ऐसे रोड पे ना बैठना पड़े। और आप संज्ञा देते हैं कि कैसे बैठ गए हो, इन अदर फैकल्टीज़ की आप संज्ञा देते हैं कि इन लड़कों की तरह बैठे हो, उन लड़कों की तरह बैठे हो। हाँ, क्यों? हमें बैठना अच्छा नहीं लगता है ना। ये कोट पहन के हमें बैठना, रोड से जितने लोग जाते हैं हमें देख रहे होते हैं। हम अपनी भाई 8-9 घंटे की हमारी पढ़ाई है, 8 से 5 तक आप खुद जोड़ सकते हैं। 9 घंटे हम लोग देते हैं। हर दिन हमारा घंटा, हर दिन हमारी प्रैक्टिस छूट रही है। हम बहुत पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने का हमें शौक़ नहीं है, लेकिन आप हमें कोई सुविधा, हर एक सुविधा से आप वंचित किए हैं। या तो आप हमें एडमिशन ही ना लें, या एडमिशन लें तो हमें उस तरह की सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करें, है ना। तो हम